हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका प्रोजेक्ट वाई ऑनलाइन के यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 6। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो आपकी सेकंड एक्सरसाइज है यानी एक्सरसाइज 6.2 उसमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट बनते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज में ज्यादा कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा टफ है, बट सेकंड पार्ट थोड़ा इजी है, आपको समझने वाली चीज है। जितना आप उसे अप्लाई करोगे उतना आपके लिए ये चीज ठीक रहेगी। तो इस वीडियो में हम बेसिकली बात करेंगे पैरेलल लाइंस के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज आती है वो, एंड देन उसके बाद डायरेक्ट हम क्वेश्चन प्रैक्टिस को स्टार्ट करेंगे। ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है इस पार्ट में। तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर मान लो आपके पास कोई दो पैरेलल लाइन है, क्या कहता हूं मैं कि अगर आपके पास दो पैरेलल लाइन है, इसको मैं कहता हूं ए बी और इसको मैं कहता हूं पी क्यू, ठीक है। और एक लाइन इसको कट कर रही है, जो लाइन कट करती है उसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्जल लाइन। ट्रांसवर्जन लाइन हिंदी में कहते हैं तिर्यक रेखा। समांतर को पैरेलल बोलते हैं और ट्रांसवर्जल को क्या बोलते हैं, तिर्यक रेखा। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है कि जब भी पैरेलल लाइन को एक लाइन कट करेगी तो टोटल 8 एंगल बनते हैं। कौन कौन से भाई, ये एक सर्कल बना लो और ये एक सर्कल बना लो, दिख गए आपको। चार चार कितने हो गए, 8। नाम दे देते हैं भाई, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8। यानी जब भी ऐसा कंडीशन होगा तो 8 एंगल बनेंगे। अब 8 एंगल तो प्रॉपर्टीज भी है आपके पास, और टोटल प्रॉपर्टीज आपके पास 4 है। 4 प्रॉपर्टीज को समझते हैं। सबसे पहला होता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, हिंदी में कहते हैं संगत कोण। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये क्या कहता है, एक सिंपल चीज बोलेगा ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कि जो ऊपर वाला एंगल होगा वो नीचे वाले के इक्वल होगा। भाई ये पैरेलल लाइन के ऊपर एंगल 1 और इसके ये नीचे एंगल 5। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या कहेगा, ये ऊपर वाला किसके इक्वल होगा, नीचे वाले के। जैसे इस साइड हुआ वैसे ही उस साइड, यानी सेम। अब मैं कहता हूँ ऊपर वाला नीचे के इक्वल, तो आप क्या कहोगे कि एंगल 2 किसके इक्वल होगा, एंगल 6 के, ठीक है। और क्या कहता है कि ये जो नीचे वाला एंगल होगा वो सबसे नीचे के इक्वल होगा। ऊपर नीचे, नीचे सबसे नीचे, आपको ये समझना है। ऊपर नीचे, नीचे सबसे नीचे, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे वाला एंगल क्या है, 4, सबसे नीचे क्या है 8, यानी एंगल 4 किसके इक्वल होगा, एंगल 8 के। सेम आप उस साइड बताओ, क्या एंगल 3 जो होगा वो किसके इक्वल होगा भाई मेरे, तो 7 के होगा भाई, आप सब कहोगे, ठीक है। प्रॉपर्टी कौन सी है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ये खुद से बनाती है प्रॉपर्टी, ये खुद ही कहती है हमेशा इक्वल होगा, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी है अल्टरनेट, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, हिंदी में कहते हैं अंतः एकांतर कोण, ठीक है। ये क्या कहता है कि जो जेड वाले एंगल इक्वल होते हैं, ये जेड वाले एंगल ध्यान से देखो, देखो यहाँ पे ये जेड वाला एंगल दिख रहा है आपको, ये जेड बन रहा है। सेम इस साइड भी ऐसे जेड बन रहा है। तो ये जेड वाले एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल, ठीक है। या वैसे समझो, ये अंदर वाला एंगल बाहर वाले के इक्वल, ये बाहर वाला एंगल अंदर वाले के इक्वल। अंदर बाहर, बाहर अंदर, ठीक है। तो क्या कहा मैंने कि अंदर वाला बाहर वाले के इक्वल, एंगल एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5। सेम ये बाहर वाला अंदर वाले के इक्वल, यानी एंगल 4 इक्वल टू एंगल में 6, ठीक है। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। फिर आपके पास आता है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, हिंदी में कहते हैं अंतः बाह्य कोण, यानी बाहर वाला कोण। क्या कहता है कि जो बाहर होगा वो सबसे बाहर, जो बाहर होगा वो सबसे बाहर, बाहर वाला सबसे बाहर, बाहर वाला सबसे बाहर, यानी ये बहुत आउटर, एक तरीके से बहुत कम यूज होता है ये एंगल, ठीक है। बट आपको याद रखना है, ऐसे नॉर्मली यूज ना भी करो तो चलेगा इसका, बट नॉर्मली याद रखो। तो एंगल 2 किसके इक्वल होता है, 8 के। क्रॉस में याद रखो, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 8। वैसे ही बाहर वाला उधर क्रॉस में, यानी एंगल 1 इक्वल टू एंगल 7, ठीक है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बस समझना है, ये और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद आता है एक और इंपॉर्टेंट, जिसको हम बोलते हैं को इंटीरियर एंगल, इसको हिंदी में कहते हैं अंतः कोण। ये क्या कहता है, सिंपल चीज कि अंदर वाले दोनों एंगल का सम जो होगा वो कितना होगा, 180। यानी ये अंदर वाले अंतः कोण, ये अंदर वाले कोण जो है ना, ये अंदर वाले कोण, ये अंदर वाले सेम सेम साइड वाले, सेम सेम साइड वाले। यानी ये क्या कहता है कि एंगल 3 और एंगल 6 को जोड़ोगे तो सम कितना आएगा, 180। सेम एंगल 4 और एंगल 5 को जोड़ोगे तो सम कितना आएगा, 100। कौन कहता है भाई, को इंटीरियर एंगल। कौन कहता है आपके पास, को इंटीरियर एंगल, ठीक है। आगे चलो, आगे देखते हैं। ये को इंटीरियर, ये पूरी प्रॉपर्टी आ गई आपको समझ में। इसमें एक और पार्ट ये कहता है कि अगर ये दो लाइन पैरेलल है, ये सारी प्रॉपर्टी कब लगेगी, जब लाइन क्या होगी, पैरेलल। और ये प्रॉपर्टी लग रही है तो लाइन क्या है, पैरेलल।
ये आपको रिवर्स याद रखना है कि लाइन पैरेलल है तो ये सारी प्रॉपर्टी लगेगी, अगर ये प्रॉपर्टी लग रही है तो लाइन क्या होगी आपके पास, पैरेलल। अब इसमें क्या कहता है कि मैंने क्या कहा था कि ये दोनों लाइन पैरेलल है, ए बी पैरेलल टू पी क्यू है। अगर मैं इसके बीच में एक लाइन ड्रॉ कर लूँ एक्स एम, और मैं कहता हूँ कि एक्स एम जो है वो पैरेलल है ए बी के, यानी ये इसके पैरेलल है और ये वाला इसके पैरेलल है, यानी हमेशा तीनों आपस में क्या होंगे, पैरेलल। ये चीज याद रखनी है कि जब दो पैरेलल है और ये किसी एक से पैरेलल है तो तीनों आपस में क्या होते हैं, पैरेलल। ये बस इतनी प्रॉपर्टी याद रखनी है आपको, और पूरे एक्सरसाइज में हम इसी पार्ट को फॉलो करेंगे और कुछ एक्स्ट्रा नहीं लाएंगे, ठीक है। चलते हैं भाई, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पी क्यू आर एस के पैरेलल है, ठीक है भाई, ये इसके पैरेलल है, समझ गए। एम एक्स क्यू, एम एक्स क्यू ये 135 है, एम वाई आर ये 40 है, बताना है एक्स एम वाई, एक्स एम वाई, भाई ये एंगल बताना है, ठीक है, ध्यान से देखो ये एंगल बताना है। तो मैं क्या करूं, अगर मैं इस एंगल को फाइंड करने के लिए एक ऐसी पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दूं, क्या कोई दिक्कत है, नहीं। मैं इसको नाम दे दूं, नाम क्या दूं, ए बी दे दूं, ए बी, ये ए है, ये आपका, तो क्या तीनों लाइन पैरेलल होगी, बिल्कुल होगी। मैं इसके पैरेलल ड्रॉ करूं और ये ऑलरेडी है तो तीनों आपस में क्या है, पैरेलल। तीनों पैरेलल कहने का मतलब कौन कौन सी लाइन भाई, कि पी क्यू पैरेलल टू आर एस पैरेलल टू, तीनों पैरेलल, ठीक है। प्रॉपर्टी आ जाओ, ये दो लाइन है, इसके अंदर ये साइड है, क्या अंदर वाले दोनों एंगल का सम 180 होगा, बिल्कुल होगा। तो बताओ क्या 135 डिग्री, 135 डिग्री प्लस ये वाला एंगल नाम क्या आपके पास, एक्स एम बी, प्लस एंगल एक्स एम बी इक्वल टू 180 होगा, बिल्कुल होगा। कौन कहता है भाई, को इंटीरियर एंगल, ठीक है। अगला, अब आ जाओ इधर, पहले निकाल ही लेते हैं, एक्स एम बी बता ही दो यहाँ पे, एक्स एम बी क्या होगा, 180 माइनस 135, यानी एक्स एम बी आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स एम बी आपके पास क्या आ जाएगा, 45 डिग्री। एक्स एम बी आपके पास कितना आ गया, 45। अगला, यहाँ जाओ, क्या ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ये अंदर वाला एंगल बाहर वाले के, भाई ये जेड बन रहा है ना, देखो ध्यान से, ये बन गया जेड, तो जेड वाला एंगल इक्वल होता है, कौन कहता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये एंगल कौन सा है, बी एम एस, सॉरी बी एम वाई, यहाँ पे वाई भी है, तो एंगल बी एम वाई इज इक्वल टू क्या होगा, ये वाला एंगल, ये एंगल कितना है आपके पास, 40, कौन कहता है, अल्टरनेट। भाई प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए, बाकी बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको अप्लाई करने आना चाहिए। कि अप्लाई कैसे करोगे, सीखोगे कैसे आप अप्लाई करना, कि जब आप क्वेश्चंस को क्या करोगे, प्रैक्टिस, जैसे जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे आपकी हैबिट बनती जाएगी। अब बताओ क्या इसको इसको जोड़ के क्या कहना चाहता हूं मैं, क्या इसको इसको जोड़ के, इसको इसको जोड़ के ये पूरा एंगल बन रहा है, और ये पूरा एंगल क्या है, एक्स एम वाई, वही निकालना था, एक्स एम वाई। तो एंगल एक्स एम वाई क्या होगा भाई, दोनों को जोड़ दो भाई, जोड़ दो, 40 और ये क्या है 45, यानी 40 प्लस 45 कितना हो गया, 85, यानी ये वाला एंगल आपके पास कितना होगा, 50, एंगल कितना होगा, खत्म कहानी। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, कि फिगर है, ये लाइन इसके पैरेलल है, परपेंडिकुलर है, एक दे रखा है, एक्स वाई जेड बताना है, ठीक है। नॉर्मल वैल्यू पढ़ ली, फिगर पे आ गए, चलो देखो ध्यान से, भाई ये लाइन इसके पैरेलल है, ये तीनों तो आपस में पैरेलल दे रखा है, क्वेश्चन ध्यान से देखो कि ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो तीनों आपस में क्या होगा, पैरेलल। स्टार्टिंग में मैंने बताया था आपको। अब ध्यान से देखो, तो ये पैरेलल लाइन है, ये इसको कट कर रहा है, तो ये अंदर वाले दोनों का सम कितना होगा, 180, यानी आप सीधा क्या कहोगे कि y को और 55 को जोड़ोगे तो इक्वल टू में कितना होगा, 180। कौन कहता है, सिंपल सा आंसर भाई, को इंटीरियर, ठीक है। यहां से y आप क्या बोलोगे कि 180 में से क्या माइनस कर दो, 55, तो y की वैल्यू क्या होगी भाई, 180 में से 55 माइनस करेंगे क्या होगा, y की वैल्यू क्या होगी आपके पास, 100, y आपके पास कितना आ गया, 100, y आ गया, y आ गया, ये देखो y वैल्यू पता चल गई, ये वाला एंगल, हमें ये एंगल पता चल गया, ये y, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इस वाले पैरेलल लाइन में ये वाला और ये वाला है, ये कट कर रहा है, क्या ये ऊपर है, क्या ये नीचे है, बिल्कुल है, ऊपर वाला एंगल नीचे वाले के इक्वल होता है, कौन कहता है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। यहाँ आप यहाँ पे सिंपल लिखोगे y इक्वल टू में x, रीजन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए, समझ में आना चाहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी हैबिट बनेगी प्रॉपर्टी लगाने की। y की वैल्यू कितनी है भाई, 125, तो x कितना हो जाएगा, 100, ठीक है। क्या बताना है, जेड के लिए आ जाओ, ध्यान से देखो, जेड के लिए, जेड के लिए भाई, जेड के लिए, जेड के लिए क्या करें, जेड के लिए करते हैं कुछ प्रबंध, ध्यान से देखो,
क्या ये लाइन इसके पैरेलल होगी? आप क्या कहोगे? बिल्कुल होगी। क्या इसको कट कर रही है? बिल्कुल कट कर रही है। क्या इसका और ये पूरे एंगल का, भाई जो इसके साथ बनेगा ना, तो ये पूरा इसके साथ बन रहा है और ये इसके साथ बन, दोनों का सम कितना होगा? 100, है ना भाई? अंदर वाले दोनों का सम 180। तो कहने का मतलब क्या है यहाँ पे कि ये वाला एंगल तो आपके पास 90 था, ये भाई ऑलरेडी दे रखा था ना, ये कितना था? 90, प्लस ये एंगल दो पार्ट में था, कौन कौन सा? जेड में था और 55 में था, और इसका सम कितना होगा? 180। अब 90 में 55 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 5, 145 प्लस जेड इक्वल टू 180। भाई प्लस से माइनस भेज दो, जेड इक्वल टू 180 माइनस 145, तो जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास? 35 डिग्री। खत्म कहानी, आ गया भाई सब। भाई अप्लाई करना आना चाहिए आपको ये चीज। अप्लाई कब सीखोगे आप? कब सीखोगे? जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। आप देखते रहो, प्रॉपर्टी को समझो, अप्लाई करो, देन आपके पास वो हैबिट आती रहेगी, आती रहेगी, आती रहेगी। क्वेश्चन है, अब देखो यहाँ पे रेशियो आ गया। मैंने पहले पार्ट में बताया था, जहां पे भी रेशियो दिखेगा सिंपल सा प्रमाण मानना है भाई। प्रमाण क्या है मेरा? एक्स मान लो भाई, ठीक है। एक्स मान लिया तो वाई की वैल्यू क्या होगी? 3x, जेड की वैल्यू क्या होगी? 7x। भाई पहले वाला पहले के इक्वल, दूसरे वाला दूसरे के इक्वल, ठीक है, बिल्कुल ठीक है भाई। आ जाओ यहाँ पे, ये लाइन इसके पैरेलल है, इसका इसका सम कितना होगा? 180। कौन कहता है? कोई इंटीरियर। तो सिंपल लगा दो यार, कुछ सोचना ही नहीं है लगाने से पहले। कोई इंटीरियर लगा दिया भाई, सेम साइड में है तो कोई इंटीरियर, एक ही तो प्रॉपर्टी है यार, 50 तो है नहीं जो 50 चीज लगानी है। अब x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो गया? 180। क्या भाई y और इक्वल टू z होगा? नहीं होगा भाई। बट एक चीज ध्यान से देखो, यहाँ पे ध्यान से देखो, क्या ये और ये लाइन में पैरेलल लूं और इसको मैं बोलता हूँ कि ये कट कर रहे, तो क्या अंदर वाला एंगल बाहर के इक्वल है? क्या जेड बन रहा है? देखो ये, देखो जेड, ये जा रहा है, देखो ध्यान से, ये देखो, ये जा रहा है जेड, तो जेड वाला एंगल क्या होगा? इक्वल। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब क्या है कि एक्स किसके इक्वल होगा? जेड के। कौन कहता है भाई? ये तो अंदर बाहर कौन कहता है भाई? अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। ये अंदर बाहर कौन कहता है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एक्स इक्वल टू जेड, ठीक है। अब बताओ, क्या इसकी जगह, क्या इसकी जगह जेड रख दूं? बिल्कुल रख दूं, तो लिख दो जेड प्लस वाई इक्वल टू में 180। ये एक्स की जगह क्या पुट कर दिया? जेड। अब जेड और वाई पता है, जेड क्या है? जेड क्या है? 7x, वाई क्या है? 3x इक्वल टू 180। जोड़ो कितना होगा? 10x इक्वल टू में 180। भाई जीरो से जीरो कट गया, x के लिए कितनी आ गई? 18। x आ गया 18। कौन सा एंगल फाइंड करना था? x फाइंड करना था। x किसके इक्वल है? z के। तो z निकाल लो भैया। z क्या है? 7x, यानी 7 इंटू 18, ये होगा भाई, 7 इंटू 18, 126। तो z 126 है, तो x भी क्या होगा आपके पास? 100, ठीक है। आगे चलते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, पहला लाइन दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है, हिंट में क्या रखा है? एक लाइन ड्रॉ करो। तो ड्रॉ कर लेते हैं भाई, ये रहा, लाइन ड्रॉ कर लो, नाम लिख दो एक्स वाई, ठीक है। ये लाइन इसके पैरेलल थी, हमने एक लाइन ड्रॉ करी जो इसके पैरेलल है। अब ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो तीनों आपस में क्या होगी? पैरेलल। आपको तो ये ऑलरेडी पता है। क्या कहा मैंने कि ये दोनों पैरेलल है, मैंने एक के पैरेलल ड्रॉ कर दी, तो क्या हो जाएगा? पी क्यू पैरेलल एस टी पैरेलल एक्स वाई। कोई सोचना ही नहीं है भाई, सिंपल सी चीज है। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये इसके पैरेलल है, ये लाइन जा रही है, क्या इसका इसका सम 180 होगा? आप क्या होगा? हाँ भाई बिल्कुल होगा, सोचने की बात ही नहीं है। तो ये प्लस ये 180, ये एंगल क्या है भाई? 130। क्या आपके पास? 130 प्लस ये एंगल क्या? एस आर वाई, एंगल एस आर वाई इक्वल टू में 180। एस आर वाई क्या होगा? 180 माइनस 130, यानी कितना होगा? 50। एस आर वाई आ गया आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट देखो, पूछा क्या था? पूछा क्या था? क्यू आर एस। क्यू आर एस कहाँ है? क्यू आर एस, ये वाला एंगल, ठीक है। अगला देखो ध्यान से, एक पार्ट देखो यहाँ पे, यहाँ पे देखो, ये लाइन, ये लाइन पैरेलल ड्रॉ की थी हमने, ये लाइन इसके भी पैरेलल है, बिल्कुल है, ठीक है। ये लाइन जा रही है, तो क्या ये जेड वाला एंगल, ये पूरा जेड वाला एंगल इक्वल होगा? बिल्कुल होगा। आप क्या कहोगे? प्रॉपर्टी कौन सी कहोगे? प्रॉपर्टी कौन सी कहोगे? ये जो 110 है भाई, वो इक्वल होगा ये पूरा एंगल क्यू आर वाई, ये पूरा एंगल क्यू आर वाई, एंगल क्यू आर वाई। कौन कहता है भाई? ये अल्टरनेट, भाई अंदर बाहर तो अल्टरनेट ही कहता है, तो लिख दो अल्टरनेट इंटीरियर
एंगल, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल लिख दिया। क्या क्यू आर वाई, क्या ये क्यू आर वाई ये पूरा एंगल इसमें और इसमें बटा है? बिल्कुल बटा है, तो डिवाइड कर दो 110 इक्वल टू एंगल क्यू आर एस प्लस ये वाला एंगल, ये जो एस आर वाई है मैंने अभी निकाला है वो कितना है 50, तो क्या यहाँ पुट कर दोगे 50? बिल्कुल कर दोगे, प्लस से माइनस भेज दोगे? बिल्कुल भेज दोगे, इक्वल टू एंगल क्यू आर एस, यानी आपके पास क्यू आर एस क्या होगा 60 डिग्री, खत्म भाई, आ गया क्यू आर एस, ये आ गया क्यू आर एस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये लाइन इसके पैरेलल है, एंगल दे रखा है, एंगल दे रखा है, एक्स वाई बताना है। आ जाओ यहाँ पे, ध्यान ध्यान देखो, ये लाइन इसके पैरेलल, ठीक है, क्वेश्चन में दिया था। अब आप क्या देख रहे हो, ये लाइन इसको कट कर रही है, तो ये अंदर वाला एंगल इस बाहर वाले एंगल के, है ना भाई? बिल्कुल होगा। अब ये पूरा एंगल दो भाग में बटा है, किस में बटा है? 50 डिग्री में और वाई में, ये दोनों पूरा किसके इक्वल होगा? इस पूरे के, ये कितना है 127। भाई सिंपल सिंपल है, अप्लाई करना आना चाहिए। प्रॉपर्टी कौन सी? अल्टरनेट भाई, अल्टरनेट, अंदर बाहर तो अल्टरनेट ही होता है। तो यहाँ से y क्या कहोगे आप कि y की वैल्यू होगी 127 माइनस 50, यानी y आ जाएगा आपके पास 57 डिग्री, ठीक है, ये आ गया आपके पास y। आगे x पूछा है भाई मेरे, x पूछा है भाई मेरे, ध्यान से देखो, ये लाइन इसके पैरेलल, ये इसको कट कर रही है, क्या ये अंदर वाला एंगल इस बाहर के इक्वल होगा? बिल्कुल होगा। क्या ये 50 है तो ये x 50 होगा, तो डायरेक्ट लिख दो x इक्वल टू 50। कौन कहता है? अल्टरनेट, खत्म भाई कहानी। तो ये पूरे चैप्टर आप ऐसे और भी क्वेश्चन आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल प्रैक्टिस करोगे, बस यही प्रॉपर्टी को आपको अप्लाई करना है। बस कंडीशन देखनी है, कहाँ अप्लाई करूँ, कैसे अप्लाई करूँ, कौन कौन सी चीजें देखूँ, तो वो चीज को ध्यान रख के आपको इस चीज को करना है। कहीं पे आपको पैरेलल लाइन नहीं मिल रही तो आप उसको ड्रॉ कर दो, ठीक है। तो ये सिंपल सिंपल तरीका है, आप इसकी और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर की।